हमारा एक बच्चे का करियर इन्होंने खराब कर दिया और दूसरे बच्चे का साथ भी ऐसे खत्म करने का सब कुछ इन्होंने कर दिया। तो द्राविड़ जी के फोन आया था, तो ओके। हमारे संजू के पास फोन आया था, हम्म। तो संजू बड़ा खुश हो गया, बड़े रोते हुए बैठे थे, पूरा घर में मातम था। मैं ये सोच लिया कि ये मेरा बच्चा यहाँ सेफ नहीं है, अभी ओके। कुछ ब्लेम मेरे बच्चे के ऊपर लगा देंगे। तो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पोर्ट्स तक में। आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट जुड़ रहे हैं और स्पेशल गेस्ट सीधा केरला से हैं। हमारे साथ है संजू सैमसन के फादर सैमसन विश्वनाथ। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पोर्ट्स तक में। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। सर, बहुत सारी बातें चल रही हैं संजू सैमसन को लेकर कि क्यों संजू सैमसन जो है चैंपियंस ट्रॉफी के टीम का हिस्सा नहीं है, और केरला क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से भी बातें आ रही हैं, बहुत सारी चीजें आ रही हैं। ये पूरा जो मामला है क्या है, जितने भी हमारे ऑडियंस है उसको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करिए। आपकी तरफ से क्या कुछ पूरी बात हुई है? मेरा कहना ये है कि हमने कभी केरला क्रिकेट एसोसिएशन के कोई भी चीज को हमने खंडन नहीं किया। उनके उनके जो प्रोवोक करने लायक हमने कुछ काम किया नहीं। हम्म। कभी भी कहीं भी हमारी तरफ से कोई एक छोटी सी भी गलती हमसे हुई नहीं है उनके खिलाफ। हम्म। ये मेरा कंफर्म है। कभी भी हम्म। हमने कभी उनको किसी को भी हमने हट होने जैसे हट करने जैसे हमने कोई बात उनसे किया ही नहीं। हम्म। मैं अपनी पूरा होशो और आवाज के साथ बता रहा हूँ, मैं और मेरे बच्चे कभी भी इनके खिलाफ हम्म। कुछ भी एक शब्द भी कहीं भी नहीं निकाल दिया। लेकिन पता नहीं क्यों है, ये आज नहीं है, बहुत बहुत पहले से ही, कम से कम 10 11 12 साल से कुछ परेशानियां हम फेस कर रहे हैं। इसकी वजह क्या है, कौन कर रहा है, ये हमें नहीं पता। आज हम्म। भी हम कैसिए को कभी भी कहीं भी कोई ब्लेम नहीं कर रहे। कैसिए ने हमारा बच्चों को सपोर्ट किया है। हम्म। एक बात और था, मैं संजू की बात नहीं बता रहा हूँ, संजू हम्म। के एक बड़ा भाई भी था, सली सैमसन। यस। दोनों मेरे बच्चे क्रिकेटर थे, तो वो बहुत अच्छा परफॉर्मर था केरल के लिए। अंडर 19 केरल के लिए जो खेलते हुए 3 मैच में 17 विकेट था उसका। हम्म। और रन भी था, ऑलराउंडर था। तो वो बच्चा 19 खेल के आया केरल के लिए, 3 मैच में 17 विकेट्स। हम्म। तो उन्होंने ये वनडे टीम में उनको दिया था, वनडे कैंप में, कि वनडे कैंप में मेरे बच्चे ने 12 विकेट्स लिया था। हम्म। फिर उसको वनडे टीम में नहीं दिया इन्होंने। तो बिल्कुल परफेक्ट फॉर्म में चल रहा था, एकदम टॉप ऑलराउंडर केरल की तरफ से, केसी की तरफ से। तो उनको उन्होंने वनडे रणजी में दिया नहीं। उसके बाद उनको 25 टीम में दिया था। हम्म। जब 25 टीम में उनको दिया, तो 25 टीम में जो ये बिजू जॉर्ज कोच, उनकी अंडर टीम चले गए थे खेलने के लिए। तो हमारे बच्चे को 4 मैच बाहर रख दिया था, 4 मैच। पर सर, वो ये जो पूरा मामला सामने आया है, और यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि विजय हजारे ट्रॉफी का जो कैंप था उससे पहले का, और उस कैंप के लिए संजू ने जो है केसीए यानी कि केरला क्रिकेट एसोसिएशन को लिखित में भी दिया था। तो क्या संजू ने जो है केसीए से बात की थी और बताया था कि वो कैंप का हिस्सा नहीं होंगे? मैं, ये इसके बारे में बताइए कि मैं, क्या संजू ने नहीं, इसकी एसोसिएशन बात को में इन्फॉर्म भी, किया था? मैम प्लीज, मैं मेरे को दो, जो मेरे को आपने यहाँ पे बुलाया था, तो मुझे ये बात भी रखने के लिए मौका दीजिएगा प्लीज। जी बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ से शुरू हुआ बात, यहाँ से शुरू हो रहा था, मुझे नहीं पता था। हम्म। मेरे यहाँ पे शुरू हुआ, मैं वही अपनी फीलिंग्स बता रहा हूँ। जी। तो मेरा बड़े बेटे के साथ ऐसे हुआ, वही मैं आपको बता रहा हूँ, वहीं से शुरू हुआ बातें। ओके। तो इसलिए मेरे को वो भी बोलना बहुत जरूरी है। जी। दीजिए प्लीज। तो मेरा बेटे को इन्होंने 4 डे मैचेस खेलने के लिए ले गया, जो कोच था बिजू जॉर्ज। हम्म। 4 मैच इन्होंने खिलाए नहीं, उसको बाहर रख दिया था। 4 डेज का 4 मैचेस को बाहर रख दिया। इतना इतना अच्छा फॉर्म में चलने वाले बच्चे को शुरू वहाँ बाहर रख दिया। मुझे वहां से ही शुरू हो गया मेरी डाउट, क्यों ओके। ये ऐसे क्यों कर रहे हैं। फिर 5 मैच में उनको मौका दिया था, 5 मैच विदर्भ के खिलाफ, साली मेरे बेटे को, बड़ा बेटे को मौका दिया। वो कभी ओपनर नहीं था,
उसको ये कोच ने, ये विजू जॉर्ज ने ओपनिंग करवाया था। उन्होंने ओपन करते हुए 79 रन किया था केरल के लिए, और उन्होंने उसमें 4 विकेट लिया था केरल के लिए। वहां पे वो बच्चा इंजरी हो गया, वो मैच में ऑन द स्पॉट ग्राउंड के अंदर इंजरी हुआ। हम्म और वो बच्चे के बारे में इन्होंने कभी भी कहीं भी कोई भी जिक्र नहीं किया, वो बच्चा कैसा है। हमें इनका फाइनेंशियल मदद नहीं चाहिए, हम्म लेकिन स्पोर्ट्स पर्सन अपनी टीम के लिए, केरल की टीम, अंडर 19 टीम, अंडर 25 टीम के लिए खेल रहा है, वहां पे इंजरी हुआ है, वो हम्म बच्चा वहां से ग्राउंड से बाहर गया। हम्म क्या है क्या नहीं, आज तक इन्होंने किसी ने भी नहीं, कुछ नहीं किया। हम्म उसको छोड़ो, उसके बाद अभी जो एजेस ऑफिस में उनकी नौकरी लगी है। हम्म इस साल जो एजेस ऑफिस केरला ऑल इंडिया चैंपियन बनी है, ऑल इंडिया चैंपियन की एजेस ऑफिस बनी है, वो केरल का टीम बनी है, पहली बार बनी है इंडिया में। हम्म उसमें मेरा साली बेटा प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया, हम्म और वो इंडिया एजेस ऑफिस में सेलेक्ट भी हो गया। हम्म वो बच्चे के साथ अभी जो ये हुआ ना, कोई केपीएल जो अभी हुआ थे, दिल्ली में भी हुआ था। हम्म किसी कुछ ही टीम ने वो बच्चे को खरीदा, और खरीद के रखे, एक ओवर बॉलिंग नहीं दिया, एक एक बैटिंग नहीं दिया। तो वो वहीं से ही चले आ रहे हैं ये चीज। तो आपके कहने का मतलब है जब वो चीजें हुई वहां से लेकर अब तक वो चीजें चली आ रही हैं, चली आ और रही जो है, चली आ चीजें जो है संजू रही के साथ भी होती आ रही है। है। इंटरनल चले आ रहे हैं, इंटरनल चले आ रहे हैं। अच्छा। मैं अभी अभी भी आपको, सुनिए, मैं अभी भी आपको बोलता हूँ, पूरा हमारा हिंदुस्तान का जो क्रिकेट, जो भी हमारे फॉलो कर रहे हैं, उनके लिए मैं ये बोल रहा हूँ, हमने कभी भी केसीए के खिलाफ या किसी केसी के एक पर्सनल के खिलाफ, हमने कभी भी कहीं भी कुछ भी गलती नहीं किया। हम, मैं और मेरे दोनों बच्चे, जी। और हम ये सोच रहे हैं कि आज अभी हम सोच रहे हैं, ये परेशानी बहुत ज्यादा परेशान होते रहेगा। हम्म नहीं तो वजह बताइएगा, हमारे से कोई गलती हुआ तो हम बताइए, हम उसकी आपसे माफी मांग सकते हैं, तो हमने गलती किया आपने तो। आपने कहा कि वजह बताइए, तो क्या आपकी केसीए से बात हुई है, डायरेक्टली बात हुई है, वहां प्रेसिडेंट से, जॉर्ज से बात हुई है इस मामले में आपकी या संजू की डायरेक्टली? मैं आपको बताता हूँ, ये लोग मुझे पहले, वो 11 साल पहले मेरे को बोला, हमने सैमसन को केसी का कोई मैच देखने आने नहीं देंगे, हमने उनको बैन कर दिया, सैमसन कभी ग्राउंड में घुस नहीं सकता। हम्म ऐसे ऐसे इन्होंने कुछ ऐसे बोल रहे थे, मुझे नहीं पता। मेरा ये, इनसे किसी से भी कोई बात होती नहीं है, ये लोग हमें कभी कोई बोल, अगर हमारे बच्चे से अगर कोई गलती हो गया, इनको लग गया, तो मेरे को ये बुला लेते, हम्म सैमसन, आपका गलत, आपके बेटे से ऐसे गलती हुआ, आप आ जाओ, हम्म आओ आपसे बात करना, आपका बच्चे ने ये से किया है। हम्म तो अगर ये बोलेगा तो मैं दौड़ के चले जाऊंगा, क्यों? मेरे बेटे इसी एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं, उनसे, इन्हीं के साथ जुड़े, इनके साथ खेल रहे हैं। जी। ये बच्चे के पैर में कांटा ना लगे, इसी इसी के पीछे मैं रहता हूँ। जी। मेरा दोनों बेटे के तो ये करियर बनने के लिए मैंने, मतलब, कुछ भी अगर गलती मेरे से होगा, मैं वो करूंगा नहीं ना। ये बड़े बड़े हाई अथॉरिटी है, ये अथॉरिटी के साथ मैं गलत क्यों करूं? मेरा बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा। जी। 3 साल की उम्र में मैंने बल्ला दिया था मेरे बच्चों के हाथ में, और वहां उनको लेके चलते रहे, तो मैं ये राजा महाराजा जैसे ये लोग हैं, इनके साथ मैं पंगा क्यों ले लूंगा? जी। मुझे तो पता है ये मैं। सर यहाँ पर ये भी बात आई थी कि विजय हजारे ट्रॉफी से पहले जो कैंप लगा था, उस कैंप के लिए संजू ने केसीए को इन्फॉर्म किया था कि इस कैंप का हिस्सा वो नहीं हो पाएंगे। क्या ऐसा हुआ था? संजू ने लिखित में जो है ये बात एसोसिएशन को बोली थी कि वो कैंप का हिस्सा नहीं हो पाएंगे, और एसोसिएशन ने रिप्लाई में क्या जवाब दिया था? पोजीशन, इनका कोई जवाब नहीं दिया, इन्होंने जो ऑलरेडी इन्फॉर्म किया था। हम्म लेकिन ये देखो, मैं एक बात बताऊं, संजू ऐसे नहीं इधर प्लेयर बना है, मतलब हम्म जादूगरी करके नहीं बने, वो मेहनत से जी। करता है, मेहनत है वो। अगर एक मैच, एक जगह से आप उसको ड्रॉप करोगे, वो 4 गुना मेहनत करता है। कभी घर के खाना ही नहीं खाता वो, मतलब घर पे वो अवेलेबल नहीं, हमेशा प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। देखिए, आप ये बताइए, आपके सामने उसकी रिजल्ट है अभी, वो बिना प्रैक्टिस करे इधर उधर घूमते फिरते लड़का ऐसे परफॉर्म कर सकता है? बताइए आप। जी। पूरी
पूरी जीवन उसने अपनी ग्राउंड में दिया है। हम्म। मैं आपको इतनी बताता हूँ, तो सर संजू ये अभी तक, कहने का मतलब है सुनिए, कि संजू अभी तक एसोसिएशन ने संजू सुनिए, को कुछ लिख के नहीं दिया कि आप कैंप का हिस्सा नहीं होंगे तो आपको विजय हजारे ट्रॉफी नहीं खेलने दी जाएगी? मैं ऐसे बताता हूँ, 1.5 महीने पहले से मुझे पता चल गया कि संजू के साथ और प्लान चल रहा है हम्म। केसी के अंदर। संजू के खिलाफ प्लान ऑलरेडी 1.5 महीने से पहले चल चुका है। तो अच्छा। उसके साथ उसको कुछ हमने कुछ ऐसे चीजें बनाए हैं, वो यहाँ से छोड़ जाए। तो मैं अभी आपको बताता हूँ, हम इनसे पंगा नहीं ले सकते। हम क्यों नहीं, हम तो कीड़े हैं। ये तो डायरेक्टर्स है, क्रिकेट का डायरेक्टर्स है। तो हम कभी भी भूल कर भी इनसे गलत बोल नहीं सकते, इनके खिलाफ गलत कर नहीं सकते। हम्म। अब मैं ये सोच लिया कि ये मेरा बच्चा यहाँ सेफ नहीं है। अभी ओके। कुछ भी ब्लेम मेरे बच्चे के ऊपर लगा देंगे, लोग विश्वास भी कर देंगे। अब मैं ये सोच रहा हूँ, मेरा बच्चा ये केरल के लिए क्रिकेट खेलना छोड़ दे। और अब ओके। अगर कोई स्टेट हमारे मेरे बच्चे को, अगर कोई स्टेट बोलता है संजू आप हमारे लिए आओ खेलो, अगर हम किसी को भी मतलब स्पेशल रिक्वेस्ट दे सकते हैं हमारे बच्चे को, एक बार हम केरला छोड़ रहे हैं, हमारे बच्चों को कहीं आप खिला दीजिए प्लीज। हम्म। ऐसे हमने भी किसी भी एसोसिएशन को रिक्वेस्ट करने के लिए मैं सोच रखा है। तो मेरा सर बच्चा आपने यहाँ सेफ मेरा बच्चा यहाँ सेफ नहीं है, उसको सर उसके आपने साथ बोला सेफ नहीं है, किस बारे में लेकर आपको अनसेफ लगता है? क्यों ऐसा लगता है कि संजू जो है वहां पर सेफ नहीं है इस एसोसिएशन के साथ? क्यों ऐसा हाँ, लगता है आपको? उसके पीछे कुछ देखिए आप उसके, वो अकेला लड़का है। हम्म। ये एक पूरा, ये बड़ा बहुत बहुत तगड़ी एक टीम है ये। हम्म। तो ये वो अकेला एक बच्चा है, और ये पूरे पूरे के पूरे एक टीम है। ये कभी भी कोई भी गलत साजिश मेरे बच्चे के खिलाफ कर सकते हैं। ये मैं ओके। डरता हूँ आजकल। हम्म। मैं डरता हूँ इनसे, मैं बहुत डरता हूँ कि हमने कोई गलत किया नहीं, फिर हमारे पीछे ये क्यों पड़े हैं, मुझे नहीं पता। हम्म। हम्म। अब मैं ये बता रहा हूँ, संजू अपनी लाइफ उसने अभी इतने 30 साल की उम्र में उसने कभी एंजॉय किया नहीं है। मैं हम्म। आपको बता, तो मेरा सर। बेटा क्रिकेट हम्म। की ग्राउंड के अलावा, प्रैक्टिस के अलावा, उसी के अलावा मेरे बच्चे, उसको जीने के लिए बहुत तरीका है। आपने देखा होगा, आईपीएल खेल रहा है, वो कर हम्म। रहा है, कुछ भी इधर उधर कर सकता है, लेकिन ग्राउंड छोड़ के बंदा कभी निकला नहीं कभी। जी। उसने 30 साल की उम्र में, अभी 30 साल उसने क्रिकेट को दिया, जिया ही नहीं है हम्म। वो जीना ही इसी में जी रहा है वो। तो उसी बच्चे के साथ ऐसे ऐसे हो रहा है, कोई पूछने वाला नहीं, कोई उसको सुनने वाला नहीं है। तो नहीं मैं अभी इनसे इनसे मैं बहुत तंग आ गया। मैं तो यहाँ से मेरे बच्चों को अभी यहाँ से निकाल रहा हूँ। तो मेरे बच्चों आपने को, एसोसिएशन की बात की, आप किसी और एसोसिएशन से बात कर रहे हैं? किस स्टेट एसोसिएशन के साथ आप की बात है, या आप बात तो चाहते हैं अभी कि नहीं, किस अभी स्टेट के बात तो, साथ संजू खेलते नजर आए? मैम मैं आप लोगों को बोलता हूँ, मैं बात करने वाला, मैं कोई इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ। हम्म। अगर कोई एसोसिएशन मेरे बच्चों का अगर कोई एसोसिएशन, हम रिक्वेस्ट करते हैं, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर कोई एसोसिएशन मेरे बच्चों को एक बार उनके टीम में शामिल कर दें, तो मैं केरल छोड़ दूंगा जी। मेरा बच्चा केरल छोड़ देंगे। तो किसी मेरा बच्चा एसोसिएशन एकदम से ऐसे, आपकी बात हुई है सर? नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं हुए, लेकिन अच्छा। मैं रिक्वेस्ट भेजना चाहता हूँ। हम्म। मेरे बच्चे को कोई ना कोई स्वीकार करे। तो बच्चा हम्म। मेरा यहाँ पे सेफ नहीं है, मेरा बच्चा यहाँ सेफ नहीं है। ओके। पूरा एक जाल है, मतलब हम्म। मकड़ी की जाल जैसे केरल की जो चीजें मेरे बच्चे के खिलाफ बनी हुई हम्म। है। हम्म। देखिए आप एक बार और सोचिएगा, हम्म। ये केरला क्रिकेट एसोसिएशन में कभी कोई भी आदमी प्लेयर, हम्म। कोई भी क्रिकेट खेला हुआ प्लेयर, हम्म। कोई डिस्ट्रिक्ट भी खेला हो, हम्म। वो इसका डायरेक्शन में कोई है, एक बार सोचिएगा, एक बार देखिए प्लीज। जी। अभी केरला क्रिकेट एसोसिएशन में जो अभी हैंडल कर रहे हैं, जो इसके ऊपर बैठे हुए हैं, तो इनमें से कोई भी आदमी अगर डिस्ट्रिक्ट भी खेला हो, एक बार देखिएगा प्लीज। मेरा 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 बहुत डर लगता है, मेरे बेटे बेटे को बदनाम कर देंगे ये लोग। तो मैं ये उसको यहाँ से निकालना चाहता हूँ प्लीज। आपकी संजू से इस पूरे मामले में बात हुई? संजू का क्या कहना है? देखिए हम तो कोई प्लान करते नहीं है। वो अभी खेल रहा है, खेल के बीच में मैं उसको, कल मेरे बच्चे के बात हुआ है,
हम्म। मैंने उसको यही बोला, बेटे देखो, अपने पहले एक बार 5 वनडे सीरीज में आप पहली बार आप इंडिया के लिए खेलने के लिए सेलेक्ट हुए थे इंग्लैंड हम्म। दौरे पे। उसके बाद अभी आपको कभी ऐसे मौका नहीं मिला। अभी आप एक मौका मिला हुआ है। ये मिला हुआ भी गौतम जी और सूर्य कुमार यादव जी का जो उन्हीं का कृपा है। जी। अभी जो अभी आप संजू को जो अभी सुन रहे हैं, संजू के लिए अभी जो भी आप लोग बात कर रहे हैं, वो जी। क्यों कर रहे हैं? ये गौतम जी आए हैं ऐसे कोच, कैप्टन सूर्य कुमार जी आए हैं, तो उन्होंने इसको ये मेरा बेटे को मौका दिया है। हम्म। वो अभी ये मौका को अगर 5 डाउन में 4 डाउन में देते तो ये अभी भी आप ऐसे बात नहीं करते। जी। अब उन्होंने पहचान लिया कि संजू ओपन कर सकता है, तो हम्म। ये दो हमारा गौतम जी को भी और सूर्य कुमार मेरे बच्चे जैसे ही तो है वही। हम्म। मैं इनकी पूरी आभारी हूँ, क्योंकि हम्म। मेरे बच्चे को उसको जो पोटेंशियल देख के, उसकी टैलेंट देख के, उसके अपनी जगह पे उन्होंने मौका दिया। वो मौका देते ही ये ओपनिंग आपने कहाँ दिया, कब दिया, कब कहाँ दिया उसको? हम्म। आज तक इंडियन में कभी शुरू से ही बचपन से ही ओपनिंग करे आ रहा है वो। अभी कभी भी ओपनिंग उसका कभी दिया आप लोगों ने? नहीं दिया। लेकिन अभी जो आपने जो 6-7 मैच में उसको ओपन दिया, तो आपको उन्होंने रिजल्ट दिया। ये लोग दोनों नहीं आते तो ये अभी भी नहीं होता। संजू के बारे में हमारा चर्चा अभी भी नहीं चलता। ये चर्चा क्यों है? संजू के बारे में आप लोग हम लोग क्यों बोल रहे हैं? हम्म। तो ये दोनों का तो मैं उनका पैर छूना चाहता सर, क्या संजू डिसअपॉइंटेड थे कि उनका नाम जो है चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में नहीं था? आप कितने डिसअपॉइंटेड थे? संजू कितने डिसअपॉइंटेड थे? उस चीज हूँ। को मैं लेके बताइए। इसको मैं बताता हूँ, ये डिसअपॉइंट होने की कोई ये नहीं है। मैं ये भी बोल रहा हूँ, चैंपियंस ट्रॉफी में टीम जो चुन रखे हैं हम्म। वो कोई कम टीम नहीं है। हम्म। अभी जो चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर है, हम्म। मेरा बेटा अकेला, मेरा बेटा नहीं बाहर है, और भी बड़े टैलेंटेड बहुत बच्चे बाहर है। हम्म। अच्छा, ठीक है ना? मेरे सली के साथ, संजू के साथ अपना तिलक तिलक वर्मा वो बच्चा बाहर है। हम्म। शायद पता नहीं नीतीश रेड्डी भाई है कि नहीं, मुझे नहीं पता, छोटा बच्चा। तो हम्म। बहुत लोग बाहर है। जी। इसके इसके बारे में मैं कोई बात ही नहीं हूँ। मैं इसके बारे में ये क्रेजी नहीं है। मैं हम्म। और पुराना कहानी आपको बता, चैंपियंस ट्रॉफी कोई चीज ही नहीं है। मतलब मैं उसके बारे में, सिलेक्शन नहीं मिला वो ये उसके पीछे मैं कभी किसी को ब्लेम नहीं कर रहा। हम्म। ये जो मेरा बच्चे की प्लानिंग बहुत पहले से चले आ रहा है। वो हम्म। अकेला पड़ गया। वो मेरे को भी उसने कभी भी कोई बात बताता नहीं है। वो संजू कभी भी कोई चीज घर पे नहीं बताता, क्योंकि उसको पता है वो मैं बड़ा परेशान हो जाऊंगा। हम्म। मैं इन बातों को सुन के परेशान हो जाऊंगा, इसलिए मेरे से कभी भी कोई भी बात मेरा बच्चा शेयर नहीं करता। तो उन्होंने अकेला आपके साथ शेयर नहीं की जब नहीं सीटी करता। चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में उनका नाम नहीं था? उन्होंने आपसे इस मामले में बात नहीं की? ऐसे ऐसे करिए ना, देखो ये हर चीज हर आदमी को मिलना जरूरी नहीं है। हम्म। तो ये नहीं है, वो जो सेलेक्ट हुआ बच्चा वो भी कोई वो कम नहीं उनका, वो भी मेहनत करते हैं। तो हम्म। ये हम उनके ऊपर कभी ब्लेम नहीं कर सकते, वो बच्चों को हमने जी। ऐसे किया, मेरे बच्चे को किया नहीं। ना 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 ना, हम्म। हम्म। कुछ नहीं। हमारे चैंपियंस ट्रॉफी हमारे घर में आने चाहिए, वो चले कोई भी खेले। कोई हम्म। खाली संजू नहीं है, वो जी। भी तो है ना। हम्म। ये तो है, आप बोल रहे हो साउथ अफ्रीका के खिलाफ उनके घर में ये लास्ट ओडीआई में संजू ने सेंचुरी मार कर आया है। जी बिल्कुल। उसी कारण आप उसको दे दो, ये हम कभी वो बोल नहीं सकते आपको, आपके साथ हमने ये क्या बोलते हैं ने वो किया है तो ये क्यों नहीं दिया, ऐसे नहीं। ना ना ना, हम कभी नहीं। जो मौका आप देंगे उस हिसाब से हम आपके हमारे देश के लिए सेवा करेंगे। जी। मौका दिया तो सेवा करेंगे, नहीं दिया तो हम किसी को ब्लेम नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे मेरा वो बात नहीं है। मेरा बच्चा यहाँ पे अंदर ही अंदर बहुत परेशान है। उसको हम्म। खत्म करने के लिए मेरा बड़ा बेटे को खत्म किया, फिर मेरा दूसरे बेटे को मेरा संजू को खत्म करने के लिए प्लान साजिश हुआ था वहां पे। या मेरे टीसी मैथ्यू सर, मैंने बहुत ज्यादा इज्जत हम्म। करने वाला, मेरा बच्चों का गुरु जैसे आदमी, हम उनके हमारे उनके साथ का या उनके आसपास बैठने का हम नहीं सोचते। उनके साथ हमारा थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। तो ये 10 साल पहले की बात है। संजू को सली को खत्म किया इन्होंने जानबूझ के। हम्म। संजू को खत्म करने के लिए प्लानिंग चल रहा था, तो प्लानिंग में मैं बीच में पड़ गया। हम्म। प्लानिंग क्या था, दोनों
दोनों नी इंजरी था उसको। उसको एक बार एक छुट्टी मांगा था मेडिकल मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। तो टीसी मैथ्यू सर ने सुबह 11 बजे मेरा रिक्वेस्ट में बोला चलो हम्म ठीक है आप उनको ले जाओ और हम्म ट्रीटमेंट करो। पहले इन्होंने बोला टिकट लेने के लिए मैं बोल रहा हूँ, ऐसे करके मेरे से उनका बात हुआ था। हम्म तो उसके बाद 7 बजे हम मेरे बच्चे को लेके जाना था, सीधा हम्म हॉस्पिटल जाना था। तो उन्होंने 7 बजे बोला नहीं नहीं सुबह मैच खेलना है। फिर हम्म मैंने उनसे बोला सर आपने 11 बजे हमें परमिट किया था इनको हम्म ले जाओ ट्रीटमेंट करो, दोनों नी इंजरी है। तो वो विकेट कीपर बैट्समैन भी है। वो हम्म, विकेट कीपर बैट्समैन का तो आपको पता है कुटना, वो जी। बैठना उड़ना। तो इसी कारण उनको टीसी मैथ्यू सर को बोल के मैंने रिक्वेस्ट करने पे उन्होंने 11 बजे बोला आप बच्चे हम्म को ले जाओ टिकट करने के लिए मैं बोलता हूँ केसी को। हम्म ऐसे बोल के 7 बजे उन्होंने बोला नहीं वो कल सुबह खेलेगा। ओके। तो अगर वो खेलेगा तो फिर वो आज आज का संजू आपको नहीं मिल सकता था। हम्म वहां पे मैंने कुछ उनसे कुछ, तब संजू खेला नहीं, संजू को हमने खिलाया नहीं क्योंकि हम्म इंजरी था। तो उसी टाइम उन्होंने मेरे से बड़ा थोड़ा गलत बोला, मैं सर सर बोल रहा था, वो मेरे को गलत बोल दिए थे। तो वहीं से ही ये चल रहा है। तो मेरा आप लोगों से, मेरा संजू से जो भी क्रिकेट की उससे प्यार करते हैं, क्रिकेट की वजह से उसको आप लोग प्यार बहुत देते हैं। आप लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट है, मेरा बेटा ये केरला क्रिकेट की एसोसिएशन के अंडर वो सेफ नहीं है, इसको हम्म यहाँ से निकालिए। ये मेरा रिक्वेस्ट है, मेरे बच्चे को इन्होंने कुछ भी गलत तरीके से कुछ फंसा सकते हैं लोग, ओके। इनसे आप इनके मेरे बच्चों को निकालना है प्लीज। केसीए प्रेसिडेंट जयेश जॉर्ज ने एक इंटरव्यू के दौरान ये भी कहा कि ये केसीए की पॉलिसी है, प्लेयर्स जो हैं वो चूज नहीं कर सकते हैं कि वो जब उनको सूट करेगा तब खेलेंगे। ऐसे में उनका कहना है कि ये वही एसोसिएशन की पॉलिसी है, आपको पॉलिसी फॉलो करनी होगी। संजू ने हमेशा हर पॉलिसी फॉलो किया है। हम्म संजू कभी भी प्रैक्टिस सेक्शन से कभी भी बाहर नहीं रहा है। हम्म मतलब अगर कोई बहुत ज्यादा कारण, मतलब हम्म कोई इंडियन टीम का या कहीं इधर, मतलब क्रिकेट के जुड़े हुए काम के अलावा वो किसी भी प्रैक्टिस केरला क्रिकेट का उसने छोड़ा नहीं है कभी भी। कभी भी वो प्रैक्टिस छोड़ नहीं सकता, छोड़ता नहीं, उसका उसका पैशन है ये क्रिकेट। हम्म वो ऐसे ब्लेम मेरा, मैं किसी आदमी के नाम नहीं ले रहा, किसी हम्म आदमी का मैं किसी आदमी को मैं ब्लेम नहीं कर रहा। मेरा बच्चा केरला क्रिकेट के एसोसिएशन के अंदर सेफ नहीं है, इतना मैं बोलता हूँ। ये जो उसके ऊपर बोलते हैं वो, मैं आपको बोल रहा हूँ वो अभी तक लाइफ जिया नहीं है। हम्म वो उसको एक आदमी का तो थोड़ा बहुत खुशी भी होते हैं, कहीं थोड़ा सा एंजॉय करे, कोई वो करे ये करे। आज तक ये क्रिकेट के अलावा ये बच्चे ने, मैं आपको पक्का बता रहा हूँ, घर अ, का खाना नसीब नहीं है उसका। वो हम्म कभी भी क्रिकेट फील्ड छोड़ता नहीं है, जी टीम के साथ ही रहता है। जी। सर, 2 सवाल लास्ट के। एक सवाल ये है कि जिस तरह आप लगातार जो है बोल रहे हैं संजू को लेकर कि सेफ नहीं है, और आपने बोला भी कि मैं चाहूँगा कि किसी और एसोसिएशन की तरफ से खेले। बीच में ये भी खबर सामने आई थी कि आप चाहते हैं कि तमिलनाडु या राजस्थान से जो है संजू खेलते नज़र आएँ। क्या वही सच है कि आप चाहते हैं कि तमिलनाडु की तरफ से या राजस्थान, क्योंकि आईपीएल में राजस्थान टीम का जो है नेतृत्व करते हैं संजू, तो आप क्या चाहेंगे कि संजू जो है तमिलनाडु या राजस्थान की टीम के साथ खेलते नजर आए आगे जाकर? मैम आपको एक मिनट और आप मुझे दीजिएगा। मैं दिल्ली में, मेरे बच्चे पले पड़े हैं, खेलते हैं, वहां थे ये थे। तो एक टाइम ये था, मेरा बच्चे दिल्ली की जो एज ग्रुप का क्रिकेट में शामिल हुआ करते थे। जी। तो वहां पे मेरा संजू का एक सिलेक्शन में कुछ किसी ने अनदेखी किया, मैं ये नहीं बोल रहा। देखिए एक सिलेक्शन प्रोसेस में 200 बच्चे आते हैं। जी। वो 200 बच्चे आते हैं तो कोई सेलेक्टर बैठते हैं, उनकी नजर हर टैलेंटेड प्लेयर के ऊपर जाना जरूरी नहीं है। हम्म तो मैं एक फुटबॉलर हूँ और मैं एक सी लाइसेंस होल्डर हूँ, एएफसी का फुटबॉल कोचिंग लाइसेंस होल्डर हूँ। तो यहाँ पे मेरे बच्चे, मैं फुटबॉल के पीछे लगे रहता हूँ अभी भी। तो कभी मेरा बच्चा, कोई मेरा ट्रेनिंग बच्चा कहीं उसमें चले जाता है तो वो उसको नहीं मिलता, ट्रायल्स में नहीं मिलता, तो मुझे पता वो टैलेंटेड है। तो मैं उनसे
जो कोच होते हैं, कैंप होते हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, एक बच्चा मेरा ये था, ये इसका ऊपर आपका नजर नहीं पड़ा, उसका सिलेक्शन आप नहीं दिया, एक बार एक देखिएगा, ये हम्म बच्चे को एक बार 2-3 दिन आप अपने कैंप में रखिए, हम्म देखिए वो अगर आपके लायक बनता है तो आप रखिए, नहीं तो इसको छोड़िए, ऐसे बोलता हूँ। तो हम्म ऐसे एक बार वो बच्चा यहाँ पे रोई सेबास्टियन नाम, त्रिवेंद्रम जिला कैंप में उसको नहीं लिया गया, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। मेरा दोस्त था कोच, उनको मैंने बोला 1-2-3 दिन आप उसको रखिए, देखिए अगर होगा तो थोड़ा देखिए, बोला था। वो बच्चा केरला अंडर 13 टीम का कप्तान बन के आया था, केरल के अंडर 10 टीम का कप्तान बना के केरला ने छोड़ा। तो ये बात मैं बोल रहा हूँ, दिल्ली की सिलेक्शन ट्रायल्स में मेरे बच्चे के ऊपर सेलेक्टरों की नजर नहीं पड़ा, क्योंकि वो बच्चा है, तो हर आदमी का नहीं होता, 200 बच्चे होते हैं, कहीं निकल जाते हैं ऐसे बहुत बड़े बड़े टैलेंट। तो ऐसे दिल्ली से मैं बच्चों को लेके आया था, तो मैं वहां नहीं, पे पर दिल्ली को अगर बोला, आपने बोला ना कि केरला से हटना होगा, तो कोई पर्टिकुलर स्टेट है जिसके लिए आप चाहेंगे कि संजू खेले? मैं कभी भी पर्टिकुलर स्टेट को बोलने वाला, मैं कोई बड़ा या मेरा बेटा बहुत तगड़ा चीज तोप नहीं है, मैं ये मानता नहीं है। हम्म अगर कोई स्टेट मेरे बच्चे को रखने के लिए, अगर हम तो कोई भी स्टेट में, मैं आपको हम्म यही बोल रहा था, मेरे बेटे को 11 साल की उम्र में मैंने बोल के दिल्ली से लाया हूँ। वहां हम्म पे वो रो रहा था, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में 7 बजे की टाइम है शाम को, टीम लिस्ट में उसका नाम नहीं है, वहां पे वो रो रहा था लिस्ट देख के। हम्म तो मैं उसकी छाती में एक छोटा सा प्यार का पंच दिया, वहां पे मैंने बोला, बेटे देख, तेरे को मैंने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक तेरे को ले जाके ग्राउंड दूंगा, हम्म और तू मुझे परफॉर्मेंस दे दो। हम्म उसकी 11 साल की उम्र में उसको मैंने बोला, यहाँ पे तू रोएगा नहीं, तू शेर है, और तेरे को टीम दिलाने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जाऊंगा, वहां पे कोई भी टीम तेरे को देगा, और तू मुझे परफॉर्म देना, ये शब्द मैंने उसकी 11 साल की उम्र में उसको बोल रखा है। तो ये कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक का जो भी एसोसिएशन टीम है, मैं किसी की डिमांड करने वाला, मैं कोई बड़ा बड़ा आदमी नहीं हूँ। तो कोई भी मेरे बच्चों को मौका दे, हम सर, आप उन्हीं की। बहुत इमोशनल नजर आ रहे हैं, हम समझ मैं सकते नहीं हैं। मस एज अ फादर, क्या आप पर बीत रही है? यू वांट टू टेक अ टाइम, थोड़ा सा आप थोड़ा सा मैं ठीक हूँ, इमोशनल। मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। ओके। मैंने 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 उनके लिए, बच्चों के लिए मेहनत किया है। हम्म मेरे बच्चे यहाँ तक आने के लिए हमने बड़े सपने देखा, खाली सपने नहीं देखा, पूरी टाइम हमने ग्राउंड में रहे बच्चों के साथ, पूरे टाइम उनके साथ ग्राउंड में दिया है। तो हम परेशान थोड़ा सा रहेंगे, क्योंकि हमारे बच्चों के ऊपर जो परेशानी आती है, जी वो परेशानी हम ओवरकम कर नहीं पाते। जी। मैं आज भी बोल रहा हूँ, हमारे से कोई गलती नहीं हुआ, कैसे वालों हमें बुला लो, मेरे को बुला लो, हमने कोई गलती किया तो आप मुझे बता दो, जी। आपका पैर छू के माफी मांगूंगा, लेकिन मैं गलती किया नहीं, मेरे बच्चे और मैं कभी गलती किया नहीं। फिर क्यों अच्छा। है, फिर क्यों है ये लोग हमारे पीछे ऐसे। जी। एक लास्ट सवाल, इसके बाद मैं आपको जाने दूंगी। लास्ट सवाल ये, क्योंकि संजू जो हैं काफी यंग एज से जो है राजस्थान रॉयल्स से जुड़े थे, उसके बाद दिल्ली भी आते हैं, फिर वापस राजस्थान। और राहुल द्रविड़ के काफी ज्यादा क्लोज हैं संजू, और संजू जो है उनको काफी मानते भी हैं। इस पूरे मामले में क्या राहुल द्रविड़ से बीच में बात होने की कोशिश हुई है? क्या उनके राय जानी गई है? कुछ ऐसा हुआ है? जी, द्राविड जी का एक बात हम मैं बताता हूँ। जब ये यहाँ पे केसीए ने पहली बार संजू के साथ जब थोड़ा सा अन्याय ही किया, न्याय नहीं अन्याय किया, जी वहां पर उसको खत्म कर रहे थे ये, तो वहीं पर रा, हमारा द्राविड जी का इंटरफेयर हुआ था। ओके। संजू के यहाँ पे जो संजू अभी है, जी उन्हीं का देन है, मैं ये बता रहा हूँ। देखिए, कभी भी कोई भी चीज हमें कहीं भी किसी ने कुछ भी दिया हो, तो हम कभी भूल नहीं सकते। जी वहां पे जो संजू के साथ जो अन्याय हो रहा था, टीसी मैथ्यू सर जो ये एक्शन लिया था ना, पहले जब मैं बोला था, जी 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 जी। तब उसका ट्रीटमेंट तक सब कुछ बैन कर दिया था केसीए ने। तब एक दिन रात शाम को हम बैठे हुए थे कि एक हमारे घर के अंदर बैठे हुए थे कि द्राविड जी के फोन आया था, तो ओके। हमारे संजू के पास फोन आया था। हम्म तो संजू बड़ा खुश हो गया, बड़े रोते हुए बैठे थे, पूरा घर में मातम था। हम्म हमारा एक बच्चे का करियर इन्होंने खराब कर दिया, और दूसरे बच्चे का साथ भी ऐसे खत्म खत्म करने का सब कुछ इन्होंने कर दिया। तब हम घर में बैठे हुए थे, हम ये सिर्फ क्रिकेट ही मेहनत करते थे।
और वहां पे ये खत्म होके बैठे हुए थे, 7 बजे की टाइम है, उनका फोन आया और सब फोन करते 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 हंस रहा था, रोते रोते बैठे वो बच्चा हंस रहा था। फोन रखने के बाद मैंने पूछा बेटा कौन है, बोला अच्छा द्रविड़ सर था। तो मैंने पूछा उन्होंने उन्होंने क्या बोला, बोला संजू मैं समझता हूँ तेरे साथ क्यों हो रहा है, ये लोग तेरे से जल रहे हैं, तू तू कभी चिंता नहीं करने का, तू तू कभी अपनी मोरल डाउन ना कर, तेरा कर दिया काम मैंने, वो तेरा टिकट कर दिया, तेरा ट्रीटमेंट कर दिया एनसीए में, और तू जा अपना ट्रीटमेंट कर। वो केसीए के ऊपर उन्होंने आया है, केसीए के जो भी इन्वॉल्वमेंट, उसको खत्म करने वाला इन्वॉल्वमेंट के ऊपर उन्होंने काम किया, वो ले गया हमारा संजू को। अभी संजू है तो द्राविड़ सर का, वहां उसी टाइम का द्राविड़ सर का जो सर ये पेन कौन है, से साल की बात है? ये नियर पड़ेगी 11 साल, नियर अबाउट 11 साल, ओके। 11 साल, ये 11-12 साल की ऊपर की बात है, उसी टाइम और की बात आप फिर से क्या द्रविड़ से बात करने की कोशिश करेंगे इस पूरे मुद्दे को लेकर, या द्रविड़ की मदद है। लेने की कोशिश करेंगे? उनसे बात करने वाला मैं कौन हूँ, उनके पास भड़क नहीं सकता मैं लगा वो मेरे को बोलते हैं यार आप ऐसे करो ऐसे करो, अगर एक मैसेज भी दे दे तो मैं उसी की पालन करूंगा। जी। मैं उनसे बात करने लायक या मैं उनके साथ कुछ डिस्कस करने लायक आदमी मैं हूं नहीं। उनकी ओके। अगर कोई ऑर्डर हो हमारे साथ, हम्म। हम उनका कोई ऑर्डर हमें दे तो हम उनका पालन करेंगे, उनके ऑर्डर का पालन करने वाले बंदे हैं हम लोग। हम उनके साथ बैठ नहीं सकते, उनके साथ उड़ नहीं सकते, उनकी कमांड को हम पूरा दिल से हम उन कमांड के ऊपर काम करेंगे। कुछ भी मेरे बच्चे की, अभी आज का मेरा बच्चा है वो सिर्फ द्राविड़ सर का ही, बस उन्होंने उस दिन जो भी उन संजू के लिए उन्होंने काम किया, वही है अभी संजू हमारे सामने। बहुत नहीं तो बहुत वही शुक्रिया संजू सर हमसे बात करने जी हाँ तो जी। संजू वही वही खत्म कर देते हैं लोग। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू थैंक बहुत यू। बहुत शुक्रिया सर। उम्मीद करते हैं जो डर है वो आपका सच ना हो, और जो चीजें आपने संजू के लिए आगे के लिए सोची हैं वो सारी चीजें साकार होती नजर आए, और लंबे समय तक संजू जो है इंडियन टीम में दिखें, खेलें, और जिस फॉर्म में चल रहे हैं उसी अच्छे फॉर्म को आगे लेते जाएं संजू सैमसन। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू। स्पोर्ट्स की खबरें ढूंढ रहे हो तो इधर उधर क्या देख रहे हो, चलो फटाफट से स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करो, और हाँ, जो घंटी नजर आ रही है फटाफट से बिना देरी किए इस पर क्लिक करो।